क्या हुआ। मैंने जो स्टोर ओपन किया था MJ टेक वर्ल्ड के नाम से, आप लोगों को पता होगा, तो उस दुकान का क्या हुआ, आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा है। तो आज इसी के विषय में ये वीडियो है। मैं आप लोगों को बताता हूँ दुकान आखिर हुआ क्या दुकान बंद हो चुका है या फिर दुकान खुला हुआ है। अगर खुला हुआ है तो इतने दिनों से वीडियो वगैरह क्यों नहीं आ रहा है ना, आप लोग का बहुत बड़ा डाउट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे मैं चाहूंगा सबसे पहले आप लोग ये समझो कि मैंने वो दुकान क्यों खोला था, आखिर वो स्टोर ओपन करने का रीजन क्या था, क्यों खोला। क्योंकि मेरा तो भाई सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत अच्छा खासा चल रहा है, खोलने का कोई रीजन ही नहीं बनता दुकान वगैरह। हम दुकान से कितना ही कमा लेंगे, मतलब महीने में मैं इतना भी नहीं कमा सकता कि मेरा एक स्पॉन्सर का जो प्राइस है उसको भी वो मेकअप कर पाए। तो कोई रीजन नहीं है खोलने का। आखिर क्या रीजन था जिसके वजह से मैंने वो स्टोर ओपन किया था। तो वो दुकान खोलने का दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि दोस्तों वो दुकान मैंने खोला था अपने पापा के लिए। अपने फादर का स्टोर था उनका, पहले दुकान करते थे, अब वो दुकान वो बंद हो चुका है। तो पापा मेरे घर पे ही बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ उनका काम है नहीं। जो घर का ही छोटा मोटा काम होता है, सामान लाना, ये लाना वो लाना, तो वहीं से वो थोड़ा बहुत क्या करते हैं। तो घर पे बैठे बैठे उनका टाइम नहीं कटता है, क्योंकि भाई समझ रहे हो ना, दिन का 12 घंटा कटना बहुत मुश्किल है। चलो रात तो सो करके कट जाता है, लेकिन दिन वाला। तो इसीलिए वो दुकान खोला था ताकि पापा वहां पर जाकर के एज ए मालिक आप मान सकते हैं कि बैठ सकते हैं, जाकर काउंटर पे बैठना है, बिलिंग काउंटर में जाके पैसा वगैरह काटेगा, टाइम भी उनका अच्छा खासा कट जाता है उससे। लेकिन अब हुआ क्या, ये दुकान जब मैंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट के साथ ये दुकान स्टोर ओपन किया, उसके बाद पापा को जब वहाँ बैठने के लिए बोला तो कुछ दिन तो वो गए, उसके बाद उनको वहाँ पर मन नहीं लगता था, क्योंकि उनका जोनर का वो दुकान नहीं था। जैसे वो पहले साइकिल रिपेयरिंग का स्टोर करते थे, अब अचानक से मोबाइल वगैरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचना, तो उनको समझ में नहीं आता था, उनको मजा नहीं आता था। अब वो धीरे धीरे जाना छोड़ दिए, अब वो वहाँ पर बैठना छोड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ कि उस दुकान पर मैंने दोस्तों अपने ही रिलेटिव में 2 लोगों को रखा हुआ था जो कि दुकान में रहते थे। ठीक है, अपने रिलेटिव में ही 2 लड़का वहाँ पर दुकान में रहता था, क्योंकि मेरे रिलेटिव में ही अभी इतने सारे लोग हैं जो एक तरह से मान सकते हैं कि स्टेबल नहीं है, काम वगैरह उतना कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है, और ऐसे भी धनबाद झारखंड में बहुत दिक्कत है भाई काम का। तो इसीलिए अपने ही लोगों को मैंने दुकान पर रख दिया था, ताकि उन लोगों का भी थोड़ा बहुत काम भी हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिमेरिट ये था कि उन 2 लोगों में से कोई भी एक्सपीरियंस्ड नहीं था। जैसे कोई ऑलरेडी मोबाइल दुकान पे काम किया हुआ है, उसको मोबाइल दुकान पे रखोगे ना तो वो अच्छा खासा आपका मैनेज कर देगा। लेकिन कुछ आप ऐसे नए लोगों को रखोगे जिनको कोई जरा सा भी ये नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, वो दुकान सही तरीके से नहीं चला पाएगा, वो कस्टमर को अच्छे तरीके से नहीं समझा पाएगा। अब मैं भी यहाँ पर मजबूर था, मैं अपने लोगों को हटा भी नहीं सकता, और नया अगर मैं एक्सपीरियंस बंदा रखता तो उसका अलग सैलरी देना पड़ेगा, फिर 2 अपने रिलेटिव का अलग सैलरी देना पड़ेगा। तो भाई इतना तो इनकम भी होना चाहिए ना, जहाँ प्रॉफिट ही नहीं है। अगर प्रॉफिट ना भी हो तो कम से कम न्यूट्रल रहे, जितना मेरा आ रहा उतना जाए तो कोई दिक्कत नहीं, घर से पैसा नहीं लगना चाहिए, है ना। कोई भी बिजनेस कोई लॉस करके तो नहीं खोलता है। तो ये एक मजबूरी था, किसी को रख भी नहीं पाता था और उनको हटा भी नहीं पाता था। अब दुकान में क्या होता था, कस्टमर वगैरह आता था तो वो लोग अच्छे तरीके से कन्विंस नहीं कर पाता था, अच्छे तरीके से समझा नहीं पाता था, बातचीत कर नहीं पाता था, तो इससे भी बहुत ज्यादा एक जो है निगेटिव होते थे। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा रीजन। पहला है कि पापा नहीं बैठने लगे, दूसरा ये है कि अपने ही रिलेटिव में ही थे जो कि दुकान में थे और वो एक्सपीरियंस नहीं थे। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा दुकान अब क्या हुआ। दोस्तों दुकान बंद हो चुका है, मैं आप लोगों को क्लियर एंड कट बता रहा हूँ। आज से 3 महीने पहले ही दुकान बंद हो चुका है। मैं नहीं चाहता था कि ये वाला वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूं और लोगों को बताऊं, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ट्राई करता हूँ कि कुछ ऐसी चीजों का आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको मोटिवेशन मिले। अब थर्ड कारण जो है सबसे बड़ा, ये दुकान बंद करने का जो सबसे बड़ा कारण वो है कि ये दुकान नहीं एक यूट्यूब ऑफिस बन गया था। हाँ दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन परेशानी होता है भाई। ठीक है, क्या होता था पता है, बाहर से बहुत सारे बिहार, यूपी, दिल्ली, मुंबई, अलग अलग जगह से बहुत दूर दूर से लोग आ जाते थे दुकान पे। और सबसे बड़ा जो रीजन है वो है मनोज जैसे मिलने के लिए। भाई दुकान है, स्टोर है, वहाँ पर हमें सामान बेचना है, दुकान में बिजनेस करना है, ना कि यूट्यूब ऑफिस है। वहाँ पर लोग आ जाते थे यूट्यूब से रिलेटेड कुछ जानना है या तो मनोज भाई से मिलना है। सबसे बड़ा कारण है मनोज जैसे हमें मिलवा दो, एक वीडियो बना लेंगे, फोटो खिंचवा लेंगे। अब मैं तो वहाँ पे नहीं रहता था, क्योंकि मैं दुकान में कैसे रहूँ, मेरा तो यूट्यूब है, 2 चैनल हैंडल करना है, मेरे पास उतना समय नहीं मैं दुकान में बैठूँ। अब लोगों को समझना चाहिए था कि दुकान में हम नहीं रहते हैं, स्टाफ रहता है, लेकिन फिर भी लोग आते थे। अब आता था तो मेरे जो दुकान में रहते थे वो बोलता था कि मनोज नहीं यहाँ थोड़ी रहता है, उनके पास समय है कि वो दुकान में रहेगा। लेकिन फिर क्या है कि वो लोग थे, वो फोन करते थे कि थोड़ा सा बात कर लो, बहुत दूर से आया है। अब मैं कैसे ना बात करूँ, बात तो करना पड़ेगा, फिर बात करते थे। तो आप समझ के देखो, रोज अगर मैं मान लीजिए कुछ काम पे हूँ, अपने पर्सनल लाइफ में कहीं बिजी हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस टाइम फोन आए कि यहाँ से बहुत दूर से आ गया है, लड़का रो रहा है, थोड़ा बात कर लो, तो बात करना पड़ेगा। अब ऐसे अगर दिन भर में 5-5 मिनट सबसे बात करता रहूँ तो कैसे हो पाएगा। और बात ये भी है कि भाई फ्री हम लोग नहीं रहते ना, सबसे बड़ा कारण ये है, हमसे बड़ा कारण था। ये तीनों में से सबसे बड़ा कारण जो था दुकान बंद करने का, ये यही था। लोग वहाँ सामान नहीं खरीदने आते थे, यूट्यूब वाले सोच लेकर आ जाते थे, या फिर बोलते थे मुझे बात करवा दो, मुझे मिलना है, मुझे फोटो खिंचवाना है। ये सबसे बड़ा कारण था। तो ये दुकान फाइनली मुझे बंद करना पड़ा, और आज से 3 महीना पहले ही मैंने दुकान ये बंद कर दिया है। आज मैं आप लोगों के साथ मैंने रिवील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ, कोई मिलता है तो उनका सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि मनोज भाई आपका दुकान का क्या हुआ, तो उनको फिर बताना पड़ता है। फिर वो पूछते क्यों बंद कर दिया, तो उनको फिर कितना रीजन बताऊँ। इससे अच्छा आपको वीडियो बना करके मैंने बता दिया, ताकि जो ये वीडियो देख लेगा उनको पता चल जाएगा क्यों बंद कर दिया। ठीक है, बहुत सारा कारण होता है। अब ये बंद कर दिया, इससे क्या हुआ पता है, मेरा बिजनेस मैंने जो एक स्टार्टअप किया था वो फेल हो गया। आप लोगों की नजर में तो फेल ही है, वो सक्सेस तो हुआ नहीं। तो देखिए, फेलियर से ही सक्सेस मिलता है बिजनेस के लाइफ में, मतलब ऑफलाइन बिजनेस में वो मेरा पहला बिजनेस था जो कि सक्सेस नहीं कर पाया, फेल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि फेल हो गया तो मैं चुप बैठ गया, फ्यूचर में और भी कुछ करेंगे। और ये वाले दुकान पे ज्यादा दिक्कत होता था, मैंने गलत बिजनेस चूज कर लिया था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि एक चीज समझो कि मेरे पास समय नहीं है और मैं स्टॉक्स को मेंटेन करके नहीं
नहीं रख सकता, ना मैं सीसीटीवी कैमरा खोल के हर टाइम देख सकता हूँ कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। और ये दुकान पे ऑनलाइन सारा कुछ अपडेट नहीं हो पाता, क्योंकि फोन वगैरह जो है वो तो चलिए ऑनलाइन बिलिंग हो जा रहा है, वो स्टॉक का मैं ख्याल रख सकता हूँ, जान सकता हूँ कितने मेरे घर मेरे दुकान पे कितने फोन बचे हुए, कितने कैमरे बचे हुए, बड़े बड़े चीज जितने भी। लेकिन छोटा मोटा चीज का स्टॉक्स का कैसे आप पता रखोगे? टेम्पर्ड ग्लास उसका तो नहीं रख सकते, एयरपोर्ट कैसे रखोगे, स्मार्ट वॉच कैसे रखोगे? छोटा मोटा चीज बहुत है, यूएसबी केबल है, हाँ मतलब छोटा मोटा चीज बहुत होता है मोबाइल दुकान में, आप लोगों को पता होगा है ना। अब इतने सारे चीजों का कैसे स्टॉक मेंटेन करोगे आप? मुझे नहीं पता होगा अब दुकान में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इतना कुछ मेंटेन भी नहीं हो पाएगा। तो मुझे दोस्तों ऐसा कुछ बिजनेस खोलना चाहिए था जिसपे मैं ना भी रहूं, मैं समय ना भी दूं, फिर भी वो ऑटो मोड पे चलता रहे, ऐसा मुझे कुछ चाहिए। लेकिन मैंने गलत बिजनेस चूज कर लिया, ये मेरे लिए नहीं था, ये मेरे लायक बिजनेस नहीं था। मुझे कुछ ऐसा ही बिजनेस ओपन करना पड़ेगा